बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बच्चों और बड़ों सभी के मोस्ट फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं और बाज़ार के महंगे महंगे ब्रांड के जो आप नगेट्स लेके आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मज़े के सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। और इसके अलावा मैं आपको जो है बिल्कुल बाज़ार जैसे जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उनकी रेसिपी भी इस वीडियो में दूंगी। हम होममेड ब्रेड क्रम्स किस तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस किए बगैर वीडियो का बिल्कुल आपने लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, बहुत सी टिप्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 4 अदद ब्रेड के स्लाइस। ये सिंपल ब्रेड है, यानी मीठी वाली ब्रेड आपने नहीं लेनी। तो मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें इसको तोड़ के रफली तोड़ के डाल लेंगे। इसके हमने क्रम्स बना लेने हैं, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेने हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ब्रेड मेरे पास स्मॉल साइज़ की है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की ब्रेड है तो आप इसके स्लाइस 3 भी ले सकते हैं। तो क्रम्स आपने सबसे पहले करके रख लेना है, क्योंकि हमने इस चॉपर में कीमा करना है तो हमारा चॉपर गीला हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसके क्रम्स बना लिए, तो इसको निकाल के मैं साइड पे कर देती हूँ, यानी किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। ये सीने वाला पार्ट है। मैंने इसको धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो आपके नगेट्स ठीक नहीं बनेंगे। मैं इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको घर पर ही कीमा बनाना है। अगर आपके पास घर पर मशीन नहीं है, चॉपर नहीं है, तो आप जो है ना बाज़ार से भी कीमा करवा सकते हैं। इसको मैं चॉपर में ट्रांसफ़र कर दूँगी और उसके हम कीमा कर लेंगे बिल्कुल बारीक। अगर बहुत बारीक नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसमें अगर चंक्स भी रह जाएंगे चिकन के तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको कीमे को कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, जो ब्रेड हमने बना के रखे थे, क्रम्स बना के रखे थे, वो इसमें शामिल कर देंगे। आप इस ब्रेड के क्रम्स के अंदर भी चिकन को डाल के कर सकते हैं कीमा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो चिकन का कीमा ठीक से हो नहीं पाता और अकेला कीमा ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए मैंने क्रम्स को अलग कर लिया था। पहले कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच और 1 चौथाई चम्मच चाय वाला नमक का डाल रही हूँ। आधी चाय की चम्मच काली मिर्चें जाएंगी और 1 चौथाई चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च जाएगी। सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चौथाई चाय का चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है। ये कड़वी ज़्यादा नहीं होती। आधी चाय की चम्मच तकरीबन या 1 चौथाई चाय की चम्मच मैं गड़ा मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। जो अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना बाज़ार में नहीं डाली जाती। लेकिन आपको पता है कि हम पाकिस्तानी जो है मिर्चें थोड़ी तेज़ खाते हैं, बिल्कुल फीके फीके नगर से अच्छे नहीं लगते। तो ये आप डालेंगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर है, ये मेरा घर का बनाया हुआ है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच और 1 चौथाई चाय का चम्मच। साथ इसमें डालेंगे 1 चौथाई चम्मच जो है अदरक का पाउडर, जिसे हम सूंठ का पाउडर भी कहते हैं। अच्छा, अदरक और लहसुन पाउडर नहीं है तो आप बिल्कुल फ्रेश भी डाल सकते हैं। मेरे पास घर पड़ा होता तो मैंने डाल लिया। 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हरी मिर्च कुटी हुई, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये मैंने नगेट्स को स्पाइसी करने के लिए डाला है, लेकिन अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ऑरिगेनो लीव्स भी डालने थे, जो कि मुझे याद नहीं रहा डालना, लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। अगर ऑरिगेनो लीव्स नहीं है तो आप पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छा, लहसुन पाउडर की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर उसका वॉच कीजिएगा। उसका बनाना बहुत आसान है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यकीन मानिए, एक बार बनाकर रख लें तो आपका काफ़ी अर्सा जो है ना आपको आसानी हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर 1 चौथाई कप दूध का लिया है। अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छा, चूँकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं तो चिकन हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, मॉइस्ट करना है। उसके लिए हम इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाएंगे। और दूध कितना डाला है मैं आपको बता देती हूँ। अगर दूध नहीं डालेंगे तो आपके नगेट्स बहुत हार्ड बनेंगे, ठीक है। दूध से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल भी नरम आपका टेक्सचर नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अब 4 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ जो है सोया सॉस, जो कि मुझे पहले याद नहीं रहा डालना, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और ठीक है, इसको दोबारा से चला देंगे और इन सब चीज़ों को इकट्ठे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दूध मेरा इसमें से बच गया है, बाकी सारा दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है। हाथों पे चिपकेगा ज़रूर, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम ऑयल लगा के आराम से इसके नगेट्स बना लेंगे। ज़रा सॉफ्ट होगा तो हमारे नगेट्स भी ज़रा जूसी बनेंगे और जो है सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, चिकन के लिहाज से मुझे ब्रेड कुछ कम लगी, तो मैंने 1 पीस ब्रेड का लेकर उसके मैंने क्रम्स बना लिए, वो इसमें डाल देंगे। और जो दूध थोड़ा सा हमारा बच गया था ना, वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा जो दूध हमारा बचा था बस वही मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ब्रेड आप इसमें कम या ज़्यादा जितनी चाहें डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ब्रेड डालेंगे तो आपके जो है नगेट्स बन तो ज़्यादा जाएंगे, लेकिन लो क्वालिटी के बनेंगे। अगर इसमें आप ब्रेड कम डालते हैं तो आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो आपने ब्रेड लाजमी डालनी है, बेशक कम डालें, लेकिन डालें ज़रूर। ब्रेड और दूध के साथ ही आपके नगेट्स जो है सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो बस 10-15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो देखिए 10-15 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया था फ्रिज से। ये अच्छे से थोड़ा सा सेट हो चुका है, स्टेबल हो चुका है।
अब इसके हमने नगेट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून का जितना मटेरियल ले रही हूँ और इसको मैंने वेट स्केल पे मेजर कर लिया, तो तकरीबन 17 से 18 ग्राम के करीब बना है। तो इतना नगेट्स बिल्कुल काफ़ी होगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके 20 ग्राम तक के भी बना सकते हैं। तो इस तरह आप 1 टेबल स्पून का हिसाब रख लें। इसको लेवल करके हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इस तरह हाथों में दबाते हुए हमने इसको नगेट की शेप दे देनी है। शेप जिस तरह की मैं बनाऊंगी इस तरह की भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर स्क्वायर होती है, यहाँ पे थोड़े से ओवल शेप में होते हैं। जिस शेप में आप अभी देख रहे हैं इस तरह के भी नगेट्स होते हैं। तो आप जो सी शेप पसंद करते हैं आप दे सकते हैं। बस इस तरीके से दबाते हुए आपने इसकी शेप दे देनी है और इसको आपने किसी ट्रे में रख देना है। और रखने के बाद इसको हमने ना जमा लेना, फ्रीज़ कर लेना है। तो ये देखिए मैंने एक बना लिया। इसी तरह तो आपने तकरीबन नगेट्स 17 से 18 या 20 ग्राम तक बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोटिंग भी करनी है। तो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाएगा और फिर ज़्यादा मोटा होगा तो अंदर तक कच्चा रह जाएगा, ठीक से फ्राई नहीं होगा। तो यहाँ पर नगेट्स सारे बनकर तैयार हो गए हैं। इनको आप फ्रीज़ कर लेंगे तो कोटिंग करनी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। हमारी शेप भी ख़राब नहीं होती, फटाफट से कोटिंग हो जाती है। वरना क्या होता है, आपको बार बार हर नगेट को दोबारा से शेप देनी पड़ती है और हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो आप ब्रेड क्रम्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने वही सिंपल ब्रेड ली है, 8 से 9 अदद स्लाइस। तो इसके हमने किनारे काटने हैं, वो इसलिए कि हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं बिल्कुल प्लेन, यानी हमें ब्राउन नहीं चाहिए, वाइट कलर के चाहिए। तो ये किनारे डालने से कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। किनारे हमने ज़ाया नहीं करने, हमने किनारे साइड पे कर लेने। तो मैं बाद में इसी से दोबारा भी क्रम्स बनाऊंगी और घर में यूज़ के लिए मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अभी चूँकि वीडियो बनानी है और आपको मैंने दिखाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर किनारे कट कर रही हूँ, वरना आप ना भी काटें तो कोई इशू नहीं है। तो तमाम किनारे काटने के बाद उसी तरीके से चॉपर में डाल के इसको हमने चॉप कर लेना है और इसके हमने क्रम्स बना लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्रम्स बना लिए हैं और सारे क्रम्स इसी तरीके से बनाकर अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें इन क्रम्स को डाल देंगे। तो हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत से ऑरेंज से कलर के क्रम्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी बार इसको इन क्रम्स के ऊपर डाल देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको भूनना शुरू करना है। इसको इतनी देर भूनना है कि ये क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। और आहिस्ता से आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर है पूरे ब्रेड पे लगता जाएगा और इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता जाएगा। फ्लेम आपने लो ही रखना है। फ्लेम को अगर आपने थोड़ा सा भी हाई किया तो क्या होगा, ये इनका कलर ब्राउन हो जाएगा बहुत जल्दी और वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। देखिए कितना लो फ्लेम है, तो मुसलसल हिलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको जो है ना मज़ीद भूनूंगी। तो तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको मज़ीद भूना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे इसको भूनने में। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ बंद कर दिया, मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि ये जले नहीं। ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है माशाल्लाह। इनको स्टोर करने के लिए आप किसी भी कंटेनर में डाल के रख दें, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, क्योंकि बाहर भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होंगे, ये ड्राई हो चुके हैं। अगर आपके पास टाइम है और आपके एरिया में धूप अच्छी आती है तो आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। 1-2 घंटों की धूप लगेगी, बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अब जो कोटिंग करनी है उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको हम फेंट लेंगे अच्छे से। इसके अलावा मैदा है मेरे पास और वही ब्रेड क्रम्स जिनको हमने बनाकर अभी तैयार किए हैं। अंडों में मैं 2 खाने के चम्मच दूध शामिल करूँगी। अंडों को फेंट लिया मैंने और अब हमने कोटिंग करनी है जो है नगेट्स पे। तो नगेट्स हमारे यहाँ पर जो फ्रीज़ हो चुके हैं, जम चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से जम चुके हैं। अब क्या होगा, हमने इसको सबसे पहले मैदे में कोट करना है और हल्का हल्का साथ साथ झाड़ते रहना है ताकि मैदा बहुत ज़्यादा उस पर ना लगे। उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे, फोक की मदद से करेंगे ताकि हाथ गंदे ना हो। अगर हाथ गंदे हो जाएंगे तो वही गीले हाथ आपके क्रम्स पे लगेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो है ना मेस क्रिएट होता है, यानी आपके हाथ भी गंदे होते हैं, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो क्रम्स में लगा के अब इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छा, आपकी कोटिंग करते करते थोड़ा सी सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, इनको दोबारा से थोड़ी सी शेप दे देनी है, इनकी शेप ठीक कर लेनी है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है इन क्रम्स की वजह से। तो सारे नगेट्स की हम इसी तरीके से कोटिंग कर लेंगे जी। तो हमारे तमाम नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको आपने दोबारा से फ्रीज़ कर देना है और इसको आपने क्या करना है, अगर आपने इसको सेव करना है तो आपने इसको जिप लॉक बैग अगर हैं तो उनमें डाल लें, नहीं है तो किसी कंटेनर में एक लेयर बिछाएं, उसके ऊपर आपने कोई प्लास्टिक की शीट रखनी है, फिर दूसरी लेयर बिछानी है, उसको आपने स्टोर कर लेना है। पूरा महीना आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, जब चाहिए हो आप इनको निकालें और फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आपने जो ऑयल है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना क्या होगा, इन्होंने एकदम ऊपर से ब्राउन हो जाना है और ये अंदर से चिकन आपका कच्चा रहेगा, ठीक है। तो इधर आप मेरा टेम्परेचर देख सकते हैं ऑयल का कितना कम है, तो इतना आपका टेम्परेचर होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता की कुकिंग स्टार्ट हो, क्योंकि ऊपर चूँकि ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं ये बहुत जल्दी ऊपर से एकदम ब्राउन हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए जब देखेंगे आप एक साइड से कलर आ चुका है तो इनकी साइड आप चेंज कर देंगे। टोटल कुकिंग जो है इनकी तकरीबन 8 से 12 मिनट लगेंगे। तो मैंने इनको तकरीबन 12 मिनट तक फ्राई किया था।
तो यहाँ पर इनको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। जब इस तरह 10 मिनट हो जाएंगे, आपको लगे कि अच्छे से पक चुके हैं, तो आपने लास्ट पे जो है ना फ्लेम को थोड़ा हाई कर देना, ताकि इनके ऊपर ज़रा अच्छा सा कलर फटाफट से आ जाए। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई कर दिया हुआ है इनके ऊपर अच्छा सा कलर लाने के लिए। तो देखिए इनका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त भी आ चुका है। तो बस मैं इसको निकाल लूँगी। देखें कलर, देखें माशाल्लाह इसकी आप लुक चेक करें, बिल्कुल इवन एक जैसे कलर में बनकर तैयार हुए हैं। आपने मुसलसल हिलाते हुए इसको फ्राई करना है। इसका कुरकुरापन देखिए और इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त है, हर तरफ से एक जैसा कलर इस पर आया है। तो आपने इसको मुसलसल हिलाते हुए फ्राई करना है और लो फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि जले नहीं ऊपर से। इसकी आप क्रिस्पीनेस चेक करें, तो ऊपर से बहुत ही क्रंची है और अंदर से माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बिल्कुल अंदर से पके हुए हैं माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह बहुत ही जूसी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो इस रेसिपी को आपने बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।